सबको जय यीशु टीवी में आप सबको स्वागत करते हैं। आइए कुछ वचनों को हम समझकर आगे बढ़ेंगे। पढ़ेंगे तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 6 वचन 11 और 12। तिमोथी का नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 6 वचन 11 और 12। ईश्वर का सेवक होने के नाते तुम इन सब बातों से अलग रहे। धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धैर्य तथा विनम्रता की साधना करें। विश्वास के लिए निरंतर संघर्ष करते रहें और उस अनंत जीवन पर अधिकार प्राप्त करो जिसके लिए तुम बुलाए गए हो और जिसके विषय में तुमने बहुत से लोगों के सामने अपना विश्वास का उत्तम साक्ष्य दिया है। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबको जय यीशु। हम इन दिनों में विश्वास के बारे में अलग अलग बातें सुनते आ रहे हैं। आज विश्वास को थोड़ा और गहराई में जाने के लिए कुछ वचनों को हम समझने के लिए परिश्रम करेंगे। संत पौलुस तिमोथी जो अपने शिष्य है इनको बता रहे हैं आपको क्या करना चाहिए। विश्वास के लिए निरंतर संघर्ष करते रहना है। विश्वास के लिए, विश्वास को बचा कर रखने के लिए निरंतर संघर्ष करना है। उसमें दो शब्द है महत्वपूर्ण है। एक है संघर्ष करना। इंग्लिश में इसे बताते हैं मेक ए गुड फाइट फॉर फेथ। विश्वास के लिए लड़ना है, संघर्ष करना है। और कब लड़ना है? कभी कभी नहीं, निरंतर विश्वास के लिए संघर्ष करना है। इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है। अपने आप को पूछना जरूरी है, क्या हम लोग संघर्ष करते हैं, फाइट करते हैं क्या विश्वास को बनाकर रखने के लिए, बचा कर रखने के लिए। जरूर हम संघर्ष करने वाला है। किस बात के लिए? अपने कार्य क्षेत्रों में खेतीबाड़ी करने वाले लोग, इन दिनों में बारिश का मौसम है और खेतीबाड़ी में लगे रहते हैं और काम काज, नौकरी, बच्चे लोग पढ़ाई में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सब बहुत बड़ी संघर्ष कर रहे हैं, बहुत बड़ी मेहनत कर रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन वचन क्या बताता है? हमें विश्वास के लिए निरंतर संघर्ष करना है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं। इसलिए जो भी किसी भी यूट्यूब चैनल से जुड़ा हो, चाहे जय यीशु टीवी हो, मथुराधाम आश्रम का हो, आत्मदर्शन टीवी है, प्रार्थना भवन टीवी चैनल है, सब बहुत ही सुंदर सेवा कलीसिया के लिए कर रहे हैं। ये सब चैनलों के द्वारा हम लोग वचन सुनकर विश्वास के लिए एक संघर्ष कर रहा है। समझने के लिए कोशिश कीजिए। जो ये प्रभु का जो वचन बोला है संत पौलुस ने तिमोथी के लिए, वो हम अपने जीवन में पूरा करने के लिए परिश्रम कर रहा है। समझने के लिए कोशिश कीजिए। अभी दूसरी बात है, विश्वास के लिए संघर्ष करके विश्वास का लक्ष्य क्या है? संत पौलुस बताता है विश्वास के लिए निरंतर संघर्ष करते रहो और उस आनंद जीवन के अधिकार प्राप्त करो। तो विश्वास के लिए संघर्ष करके क्या करेगा? बहुत सारे लोग विश्वास के लिए आगे बढ़ने में चाहता है, क्या करेगा? प्रार्थना करके प्रेयर करके, यदि कहीं पर प्रेयर करके आशीष नहीं मिला तो कोई नोवेना करना शुरू करता है, कोई तीर्थ स्थानों में जाते हैं। क्या है? अपने मतलब पूरा होने के लिए, हमारी नौकरी मिलने के लिए होगा, नहीं तो हमारी पढ़ाई होने के लिए होगा, और हमारे परिवार में जो बीमार है, परेशान है, वो ठीक होने के लिए होगा। इसी प्रकार की बहुत ही
परिश्रम करने वाला है, उसके लिए सो संघर्ष कर रहा है। लेकिन विश्वास के मूल लक्ष्य क्या है? मैंने पहले भी बताया और अलग अलग पुरोहितों द्वारा आप जरूर सुना है। विश्वास का लक्ष्य है आनंद जीवन, स्वर्ग हमारा लक्ष्य है। इसलिए बपतिस्मा स्वीकार किए हुए लोगों से कलीसिया बताती है, इस बपतिस्मा द्वारा स्वर्ग हमारा हक बन जाता है, लक्ष्य बन जाता है। इसके बारे में संत पौलुस अलग अलग पत्रों द्वारा हमें बताया है। एक दो वचन हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। फिलिपियों के पत्र अध्याय 3 वचन 14। मैं बड़ी उत्सुकता से अपने लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं, ताकि मैं स्वर्ग में यह पुरस्कार प्राप्त कर सकूं, जिसके लिए ईश्वर ने हमें ईसा मसीह में बुलाया है। संत पौलुस बताता है, मैं दौड़ रहा हूं। कैसे? देखो वो शब्द आया बड़ी उत्सुकता से। थोड़ी देर पहले हमने एक शब्द सुना, संघर्ष करना, विश्वास के लिए संघर्ष करना। संत पौलुस का कुछ कुछ शब्द ऐसा है, बड़ी बड़ा हाइप टाइम है, बड़ा बड़ी शब्द है, वेरी पॉजिटिव एनर्जी का शब्द है, वो पवित्र आत्मा का है। हर एक बाइबल के एक वचन पवित्र आत्मा द्वारा दिया गया है। संत पौलुस मतलब मैं बड़ी उत्सुकता से अपने लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूँ, अपने लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूँ, ताकि मैं स्वर्ग में एक पुरस्कार प्राप्त कर सकूं, जिसके लिए ईश्वर ने हमें ईसा मसीह में बुलाया है। यदि बपतिस्मा द्वारा हमें जो विश्वास का वरदान मिला और ईसा मसीह ने हमें बुलाया है, तो हमें यह समझना है लक्ष्य ये स्वर्ग है, हमारा लक्ष्य स्वर्ग की ओर हम दौड़ने वाला है। इसलिए समझ पूछना अपने आप को, हमारा लक्ष्य क्या है? हम लोग दौड़ रहे हैं, जरूर हम दौड़ रहे हैं, सुबह से लेकर अपने अपने कामों में, अपने अपने कार्यों में बहुत ही उत्साह से हम दौड़ रहे हैं, लेकिन लक्ष्य कभी कभी बदल जाता है। लेकिन संत पौलुस के लिए लक्ष्य बहुत ही क्लियर है। वही पत्र में फिलिपी अध्याय 3 वचन 20 में प्रभु संत पौलुस फिर से कहता है, हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है और हम स्वर्ग से आने वाले मुक्तिदाता प्रभु ईसा मसीह की राह देखते रहते हैं। हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है, हमारा स्वदेश स्वर्ग है। संत पौलुस एकदम क्लैरिटी में बता रहा है, हमारा स्वदेश स्वर्ग है। बहुत ही प्यारा और वचन है संत पौलुस कुरिन्थियों के लिए लिखे पत्र में हम पढ़ते हैं। कुरिन्थियों के लिए संत पौलुस इसी प्रकार बहुत ही सुंदर ढंग से बताते हैं। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 5 वचन 6 से लेकर, कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 5 वचन 6 से लेकर, इसलिए हम सदा ईश्वर पर भरोसा रखते हैं। हम यह जानते हैं कि हम जब तक इस शरीर में हैं, तब तक हम प्रभु से दूर परदेश में निवास करते हैं। मतलब जब तक हम इस शरीर में हैं, हम प्रभु से दूर परदेश में निवास करते हैं। थोड़ी देर पहले हमने सुना फिलिपियों के पत्र में, हमारा स्वर्ग है, हमारा स्वदेश है, स्वर्ग है, प्रभु ने संत पौलुस ने कहा। वही बात अलग अलग शब्दों में संत पौलुस बताते हैं। हम ये जानते हैं कि हम जब तक इस शरीर में हैं, तब तक हम प्रभु से दूर परदेश में निवास करते हैं। तो संत पौलुस की ये विश्वास की दृढ़ता हम में है क्या? संत पौलुस हम यह जानते हैं, इंग्लिश बाइबल में इसे कहें, वी आर कॉन्फिडेंट, वी आर कॉन्फिडेंट बोलते हैं। क्या हम लोग कॉन्फिडेंट हैं? हम यह विश्वास करते हैं कि हमारा स्वर्ग, हमारा स्वदेश स्वर्ग है और हम इस दुनिया में परदेश में निवास करते हैं। आगे संत पौलुस बताते हैं,
हम मांगे देखी बातों पर नहीं, बल्कि विश्वास पर चलते हैं। हमें तो ईश्वर पर पूरा भरोसा है। हम इस शरीर का घर छोड़कर प्रभु के यहाँ बसना अधिक पसंद करते हैं। हम शरीर का घर छोड़कर प्रभु का यहाँ बसना अधिक पसंद करते हैं। देखो संत पौलुस के एक एक शब्द कितना प्यारा है। हम शरीर का घर छोड़कर प्रभु का यहाँ रहना अधिक पसंद करते हैं। यदि इस वचन हम बताएंगे तो हम कैसे बता पाएंगे? क्या हम में से कोई शरीर का इस घर छोड़कर प्रभु के यहाँ रहना हम पसंद करते हैं क्या, और कम पसंद करते हैं, या संत पौलुस के समान बता पाएंगे हम अधिक पसंद करते हैं? इसलिए विश्वास में गहराई में जाने पर हमको ये समझ में आएगा कि हम कहीं नहीं पहुंचा है। संत पौलुस के समान विश्वास की कॉन्फिडेंस हमारे अंदर में नहीं है कि हम कॉन्फिडेंट हैं। हम जानते हैं जब तक इस शरीर में है प्रभु से दूर परदेश में निवास करते हैं, और हम इस शरीर का घर छोड़कर प्रभु के यहाँ बसना अधिक पसंद करते हैं। क्या स्वर्ग की बात हमारे मन में बार बार आता है क्या? स्वर्गीय विचार हमारे मन में है क्या? ईश्वरीय बात मन में है क्या? इन दिनों की सबसे बड़ी एक समस्या है, हम ईश्वरीय बात हम समझ नहीं पाता है। पवित्र आत्मा के वरदान है समझदारी, अंडरस्टैंडिंग। वो समझदारी का अर्थ है ये ईश्वरीय बातें समझने की क्षमता, ईश्वरीय बात, स्वर्ग की बातें। आजकल के युवा पीढ़ी को, बड़े लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही, स्वर्गीय बात समझ में नहीं आता है। इस संसार के कैसे ज़्यादा पैसा कमाएंगे, जहाँ पैसा इन्वेस्ट करने से ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही बात है। इन दिनों मोबाइल में सब इतना मैसेज आ रहा है कि यहाँ पर इन्वेस्ट करो तुम्हारा पैसा बढ़ जाएगा, इधर में इन्वेस्ट करो उधर पैसा बढ़ जाएगा। वो बहुत बड़ा ऑफर आ रहा है। ये बात हमको बहुत ही हमारी युवा पीढ़ी और बड़े लोग भी बहुत जल्दी समझता है। इस संसारी की बातें बहुत ही आसानी से समझता है। और संसार की चीज़ें, खेल कूद के बारे में जानना हो, और कुछ लोगों को पूछो नई नई गाड़ियों के बारे में बहुत ही ज्ञान है। नई नई गाड़ी, 4 व्हीलर या बाइक, नया फैशन मॉडल क्या आया है, वो सब के बारे में जानकारी है। लेकिन स्वर्ग की जानकारी हमको कम है। लेकिन संत पौलुस बताते हैं हमको तो इतना क्लियर है, वी आर कॉन्फिडेंट। हम जब तक इस शरीर में हैं, हम प्रभु से दूर, हम परदेश में निवास करते हैं। इसलिए हमारी समझदारी को थोड़ा हमें परखने के लिए कोशिश करना है, परखने के लिए हमें कोशिश करना है। उसके बाद संत बताता है इसलिए हम चाहे घर में हो चाहे परदेश में हो, हमारी एकमात्र अभिलाषा यह है कि हम प्रभु को अच्छा लगे। ये बात तो थोड़ा समझना जरूरी है। जब ये स्वर्गीय बातें बताते समय में संत पौलुस की बातें समझना बहुत कठिन है। संत पौलुस बताते हैं हम इस शरीर का घर छोड़कर प्रभु के यहाँ रहना अधिक पसंद करते हैं। ये बात अधिकतर लोग समझ नहीं पाता है। कुछ लोग समझने वाला कन्फ्यूजमेंट हो जाएगा, क्या फादर बता रहा है, इस दुनिया की बात सोचना नहीं है क्या, पैसा के बारे में सोचना नहीं है क्या, खाना पीना मेहनत नहीं करना है क्या, हमेशा स्वर्गीय बात ही सोचना है क्या, इतना काफ़ी है क्या, बाकी सब मिलेगा क्या? नहीं, वो बात लोग उल्टा, जब ये स्वर्गीय बात बोलने से लोग उल्टा समझते हैं। क्या करेगा, तब स्वर्ग की बात सोच रहे हैं, तुमको कम पैसा मिलेगा क्या, काम मिलेगा क्या, पढ़ाई होगा है क्या? ये लोग बहुत ही जल्दी आसानी से उल्टा समझता है। ऐसे उल्टा समझने की संभावना है क्या? ऐसा तो स्वर्ग की बात सोच के जल्दी मरने के बारे में सोचेंगे क्या? इससे ढीला जीवन बिताएंगे, मरेंगे मरेंगे। कुछ तो सोचे, फादर बोला ठीक है जल्दी इस शरीर का घर छोड़कर प्रभु के यहाँ रहना अधिक पसंद करते हैं, तो ठीक है हम जल्दी मर जाएंगे, आत्महत्या करेंगे। ऐसे कोई सोचने वाला भी होगा।
इसलिए उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, ये कन्फ्यूजन आता है, इसलिए संत पौलुस ने बहुत ही क्लैरिटी लाया है। संत पौलुस ने कुरिन्थियों को दूसरा पत्र अध्याय 5 में 9 में एक क्लैरिटी लाया है। संत पौलुस ने कहा, हम 8वें शाम शरीर का घर छोड़कर प्रभु के यहाँ बसना अधिक पसंद करते हैं। तो सब लोग पसंद नहीं करते हैं। संत पौलुस की बात तो हम समझना मुश्किल है। हम तो शरीर का घर छोड़ कर जोड़ना नहीं, हम यही रहना अधिक पसंद करते हैं। और हमारा नौकरी, हम छोटी सी बीमारी आने से भी जल्दी प्रेयर करके, नहीं तो कहीं बीमारी के पास हॉस्पिटल में जाकर जल्दी ठीक होना चाहते हैं। उसमें कोई गलती नहीं, सब सही है। इसलिए ये कन्फ्यूजन क्या है, यहाँ रहना है या स्वर्ग जाना है, यहाँ रहना है कि स्वर्ग जाना है, ऐसे सवाल आते समय संत पौलुस ने ये हमें उत्तर दिया 9 वचन में। कुरिन्थी अध्याय दूसरा पत्र अध्याय 4 वचन 9। इसलिए हम चाहे घर में हो या परदेश में हो, हमारी एकमात्र अभिलाषा यह है कि हम प्रभु को अच्छा लगे। कुछ लोग इस शरीर का घर छोड़ना नहीं चाहता है, कुछ लोग तो स्वर्ग में ही जाना चाहता है। स्वर्ग में कैसे हम चाहने से जल्दी थोड़ी जाएगा, प्रभु की इच्छा है जब बुलाएगा। चलिए दोनों के बीच में कन्फ्यूजन आते समय में हम एक कंक्लूशन के रूप में संत पौलुस बताते हैं, इसलिए क्या करें, चाहे हम घर में हो या परदेश में हो, इस दुनिया तो परदेश है या स्वर्ग घर है, हमारी एकमात्र अभिलाषा है कि हम प्रभु को अच्छा लगे। हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इस दुनिया में रह रहा है, प्रभु को हमको अच्छा लगना चाहिए, प्रभु की इच्छा के लिए अपने जीवन को समर्पित करना है। ये समस्या का थोड़ा और क्लैरिटी लाते समय फिलिपियों के पत्र अध्याय 1 में संत पौलुस हमें वो थोड़ा और गहराई में आगे बढ़ने में संत पौलुस हमें मदद करते हैं। फिलिपियों के पत्र अध्याय 1 में 1 वचन 20 से लेकर, मेरी हार्दिक अभिलाषा और आशा यह है, चाहे मैं जीवित रहूं या मरूं, मुझे किसी बात पर लज्जित नहीं होना पड़ेगा और मसीह मुझ में महिमान्वित होंगे। सही है भैया, हमारे लिए दो ही ऑप्शन है, जीवित रहना या मरना। मरना संत पौलुस चाहते हैं, हम तो उतना समझ नहीं पाता है, बहुत बड़ी बात है, आध्यात्मिकता की ऊंच अवस्था है, हाई पोजीशन है, तो हम घर, शरीर का घर छोड़कर जाना चाहते हैं, वो हम इतना आसानी से पहुंच नहीं पाते हैं। इसलिए संत पौलुस बोलता कोई बात नहीं, मेरी हार्दिक अभिलाषा ऐसा है, आशा ये है कि चाहे मैं जीवित रहूं या मरूं, मुझे किसी बात पर लज्जित होना नहीं पड़ेगा। तो हमारा एक मसीही जीवन का लक्ष्य है, चाहे जीवित रहूं या मरूं, मुझे किसी बात पे लज्जित होना नहीं पड़ेगा। तो हमारे जीवन को, हमारी अंतःकरण को इसी प्रकार क्लियर बना कर रखते हुए, पाप से दूर रहते हुए, चाहे मरना ही पड़ेगा, मरते समय में हम रेडी हैं प्रभु के सामने। मरते समय में ऐसे नहीं जाएगा, अरे मैंने कुछ ऐसे गलती किया कि मुझे इस पर शर्म करना पड़ रहा है, मुझे लज्जित होना पड़ रहा है। नहीं, जिंदा है तो भी मुझे किसी बात पर लज्जित होना नहीं पड़ेगा। एक आध्यात्मिक जीवन का एक पूर्णता है, हमें वहीं तक पहुंचना चाहिए। इसलिए संत पौलुस फिलिपी अध्याय 1:21 में फिलिप ने बोला, संत पौलुस ने बोला, इसलिए मेरे लिए तो जीवन प्रभु है, मसीह है, और मृत्यु इसकी पूर्ण प्राप्ति है। मेरे लिए जीवन मसीह है और मृत्यु इसकी पूर्ण प्राप्ति है। इसको मैं लास्ट में समझाऊंगा। आगे संत पौलुस बताता है, किंतु यदि मैं जीवित रहूं तो सफल परिश्रम कर सकता हूं, इसलिए मैं नहीं समझ पाता ही क्या चुनूं। मैं दोनों के बीच में खिंजा हुआ हूं, मैं चल देना और मसीह के साथ रहना चाहता हूं। तो संत पौलुस बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन में आ रहा है, जो कंफ्यूजन हम लोग में भी, मेरी बात तो सुनने वालों को थोड़ा आ सकता है, फादर क्या बोल रहा, मरना है जीना है, मरना है जीना है, क्या करूं। संत पौलुस भी ये कंफ्यूजन में, मरना है जीना है,
संत पौलुस बोलता है यदि मरने से अच्छा है प्रभु के साथ रह सकता है, क्योंकि हमारा किसी का भी लक्ष्य इस दुनिया में रहने के लिए नहीं है, प्रभु के साथ एक साथ प्रभु को आमने सामने देखते हुए जीवन बिताना, ये तो हमारा लक्ष्य है। इसलिए वो लक्ष्य के लिए बहुत बड़ा आग्रह कर रहा है। इसलिए दोनों के बीच में खिंचा हुआ हूँ, जीवित रहूँ या मरूँ, जीवित रहूँ या मरूँ। मरूँ मतलब ये मनी सोचन आत्महत्या करूँ, लेकिन प्रभु के साथ मिलने की एक कम्युनियन, एक साथ होने की एक इच्छा, मैं दोनों के बीच में खिंचा हुआ हूँ, मैं क्या करूँ। लेकिन आगे इसका उत्तर संत पौलुस बताता है फिलिप्पी अध्याय 1:24 में, किंतु शरीर में मेरे विद्यमान रहना आप लोगों के लिए अधिक हितकर है। मुझे पक्का विश्वास है कि मैं आपके साथ रहकर आपकी सहायता करूंगा, जिससे आपकी प्रगति हो, विश्वास में आपका आनंद बढ़े। थोड़ा कठिन है, ध्यान से समझने के लिए कोशिश करना। संत पौलुस बताता है मुझे रहने की इच्छा नहीं है, उचित है छोड़कर जाओ, पिता प्रभु के साथ रहूं स्वर्ग में, लेकिन मैं रहूंगा एक इसके लिए, मेरे शरीर में विद्यमान रहना आप लोगों के लिए अधिक हितकर होगा। यदि मैं इस दुनिया में जी रहा हूं, वो मेरे लिए नहीं, वो आपके लिए है, वो आपके लिए, वो आपके लिए। मुझे पक्का विश्वास है कि मैं आपके साथ रहकर आपकी सहायता करूंगा, जिससे आपकी प्रगति हो, विश्वास में आपका आनंद बढ़े। संत पौलुस बताता है मेरी जीवित रहूंगा, जीने का लक्ष्य मुझे क्लैरिटी है, मुझे पता है जी रहा हूं तो आपके लिए, जी रहा हूं आपकी प्रकृति के लिए, जी रहा हूं विश्वास में आपका आनंद बढ़े। कहने का तात्पर्य है प्रिय भाई और बहनों, एक एक मसीही भाई बहन, कोई भी एक कैथोलिक हो, अन्य मिशन के भी हो, मेरी वचन सुनने वाले लोग हैं, यीशु को जानने वाले जो भी हो, हमारे जीवन का लक्ष्य है हमारे द्वारा किसी का जीवन में उनका आनंद क्या बने, विश्वास में उनका आनंद बढ़े, विश्वास में उनका आनंद बढ़े। हमारा आनंद क्या चीज में है, थोड़ा परख देखना। हमारा आनंद खेलना कूदना में, घूमते रहना में, नहीं तो कोई मेला में जाने में। हम इन दिनों इस इलाके में हम देखते हैं, झारखंड से छत्तीसगढ़ इस इलाके में जहाँ पर है मेला है, सब लोग निकलता है, घूमने फिरने में हम सबको पसंद है, पिकनिक के लिए जाने के लिए बहुत पसंद है, डांस करने के लिए वो बहुत पसंद है। हमारा आनंद क्या है, डांस में है या विश्वास में हमारा आनंद बढ़ता है? प्रियजनों, संत पौलुस यही बताता है विश्वास में आपका आनंद बढ़े। तो इसलिए मैं भी थोड़ा कहीं पहुंच नहीं पा रहा संत पौलुस के समान, थोड़ा हल्का समझते हुए मैं भी ये बोल रहा हूं, मैं ये वचन आपको सुना रहा, मेरे जीवन का लक्ष्य ये आपका विश्वास में आपका आनंद बढ़े। यीशु टीवी द्वारा कुछ लोगों के पास वचन पहुंचते समय में सुनने वाले लोगों के जीवन में उनका आनंद का विषय बदल जाए। उनका आनंद का विषय यही है, विश्वास में उनका आनंद। विश्वास का लक्ष्य क्या है, मैंने बताया, अनंत जीवन, अनंत जीवन, स्वर्ग के बारे में थोड़ा और जानकारी मिले, हमारे जीवन का लक्ष्य के बारे में। वो स्वर्ग है, बपतिस्मा द्वारा हमारा लक्ष्य है, हक है, हेवन इज माई राइट। हम लोग लड़ते हैं आजकल आरक्षण के लिए, हम लड़ने वाला है नहीं, हमारा लड़ाई है स्वर्ग के लिए होना चाहिए। इसलिए संत पौलुस में विश्वास के लिए आपको संघर्ष करना है, विश्वास के लिए हमको संघर्ष करना है। तब संत पौलुस का फिलिप्पी अध्याय 1:21 अभी आपको मैं समझा रहा हूं। देखो, संत पौलुस दोनों के बीच में खिंचा हुआ है, क्या जीवित रहो या मरो। बोल रहा है मरना ही है मेरे लिए,
सर्वोत्तम यही है, ताकि ईश्वर के साथ एक साथ मिल जाएंगे, स्वर्ग में मिल जाएंगे। कोई बात नहीं, ठीक है, अभी तो मेरा प्रभु नहीं बुला रहा है, इधर रहने की ईश्वर की मर्जी है, तो क्या करूं? ये पता लगाते रहे ईश्वर की इच्छा क्या है, वचन बताता है, पता लगाता रहे। तो यदि जीवित रहो मसीह के लिए, मेरे लिए जीवन मसीह है। जीता है तो मसीह में आपका विश्वास बढ़े। मसीह में आपका विश्वास बढ़े मतलब मसीह इस दुनिया में क्या देने के लिए आया। पिछले दिन भी एक टॉक में मैंने बताया, यीशु इस दुनिया में हमारे लिए पापों के लिए मरकर पाप क्षमा अर्थात मुक्ति देने के लिए आया है। यीशु हमें स्वर्ग ले जाने के लिए आया है। यीशु ने कहा, मैं तुम्हारे लिए के पहले जहाँ पिता के पास जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए वहाँ जाकर जगह बनाने के लिए जा रहा हूँ। सिर्फ यीशु जो देने के लिए आया है उसी में हमारे विश्वास बढ़ना है। बाकी चंगाई आशीष छुटकारा ये सब ये उसी के लिए, उसी की ओर आने का एक तरीका मात्र है। इसलिए ये वचन सुनते समय में आपका जरूर आपका विश्वास प्रभु में बढ़ना चाहिए, और प्रभु जो हमको आनंद जीवन देने के लिए उसमें हमारा विश्वास बढ़ना चाहिए, ताकि संत पौलुस के समान मैं भी कह सकूँगा कि मेरे लिए मसीह है, मेरे लिए जीवन मसीह है। तो मृत्यु परिपूर्णता है। सभी लोग मृत्यु के बारे में क्या बोलते हैं? खत्म हो गया भाई, वो खत्म हो गया, उनका जीवन ही खत्म हो गया, उसका कोई उम्मीद नहीं, इतना अच्छा आदमी था, खत्म हो गया। नहीं, एक भले मनुष्य, एक मनुष्य इस दुनिया में अपना जीवन को मसीह को अपना जीवन समझा। एक व्यक्ति ने पर मेरे लिए तो जीवन मसीह है, जो अपने जीवन समझा, मतलब जीवन मसीह के लिए, मसीह का लक्ष्य को पूरा करने के लिए समर्पित किया। वो व्यक्ति मरते समय में उनके लिए मृत्यु नुकसान नहीं है, लॉस नहीं है, नष्ट नहीं है, लेकिन उसके लिए मृत्यु उसकी पूर्ण प्राप्ति है। मतलब मृत्यु द्वारा संत पौलुस जो चाहता है स्वर्ग में ईश्वर को जाकर आमने सामने मिलेंगे। एक मसीह जी की परिपूर्णता इसमें है। मेरे लिए तो जीवन मसीह है, मतलब मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, मेरे लिए जीवन मसीह मतलब मसीह का लक्ष्य मेरा लक्ष्य। मसीह का लक्ष्य है आपका विश्वास में आनंद बढ़े, आप स्वर्ग के प्रति आपका विश्वास बढ़े, स्वर्ग के लिए जीवन बिताए। तो यही लक्ष्य के लिए हम करते समय में मेरे लिए जीवन मसीह बन जाएगा। उसी लक्ष्य काम करते सेवा करते समय अचानक मृत्यु होने से वो नुकसान नहीं है, वो मृत्यु मेरे लिए गेन है, मेरे लिए लाभ है, मेरे लिए पूर्णता है, मृत्यु परिपूर्णता है। मेरे लिए जीवन मसीह और मृत्यु उसकी पूर्ण प्राप्ति है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जो वचन हमने सुना है उस वचन के अनुसार हमारे जीवन का लक्ष्य स्वर्ग है हम समझें, और संत पौलुस के समान मेरे लिए जीवन मसीह है, मतलब जीवन का लक्ष्य है मसीह की सेवा करना। वही लक्ष्य को हमारे जीवन को बनाए, और इसी लक्ष्य को में आगे बढ़ते हुए मृत्यु को हमारे जीवन में आते समय में उसको खुशी से स्वागत करते हुए मसीह के साथ मरे, और मेरे लिए मृत्यु उसकी पूर्ण प्राप्ति हो जाए। ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। जय यीशु।